नमस्कार, मैं डॉक्टर सुशील कुमार सिंह। जैसा कि आप देख रहे हैं कि प्रयास आईएएस का प्लेटफॉर्म है और बड़ी ख़ास बात है। और वो ख़ास बात क्या है कि आज शुभांशु शुक्ला जी जो एक अंतरिक्ष यात्रा से 18 दिन में वो धरती पर उतरे हैं, और यह उस अवसर की बात है जो कि दुनिया को यह बताने के लिए पर्याप्त है कि हमारे यहाँ विज्ञान हो, तकनीक हो और हमारी सोच हो, हमारा माइंड हो, हमारा विस्तार हो, हमारा विचार हो, अप्रोच हो, या जो भी इस पूरे नज़रिए से देखें तो जो विस्तार लेता है, फैलाव लेता है, उसमें एक नाम आज की तारीख में फिर जुड़ जाता है। दरअसल जब यह यात्रा आज से 18 दिन पहले शुरू हुई थी और उसके पहले चर्चाओं का एक जो पूरी दुनिया में एक विस्तार लिया था, और एक लखनऊ का नाम उभरा, उत्तर प्रदेश का नाम उभरा, देश का नाम उभरा, और यूं कहें कि दुनिया में एक शख्स जो बरसों से अपनी सेवाएं इस देश के लिए दिया, और वो जब अंतरिक्ष की उड़ान पे गए तब और जब लौटे तब, दो ऐसे महोत्सव हैं जहां से दुनिया सलामी ठोक सकती है। 1984 में राकेश शर्मा जी और 2025 में शुभांशु शुक्ला, ये दो ऐसे नाम हैं जो अंतरिक्ष विज्ञान के और इसरो के इतिहास में हमेशा के लिए अजर अमर हो जाते हैं। दुनिया में हर तरीके के लोग अपने अपना काम कर रहे हैं। उन्हीं कामों में से एक काम है तकनीक, विज्ञान और प्रौद्योगिकी जैसी व्यवस्थाओं को ऊंचाई देना, और इन्हीं ऊंचाई देने वालों में एक नाम शुमार होता है शुभांशु शुक्ला। महज 40 साल की एज है, 1985 में उनकी पैदाइश है, लखनऊ उत्तर प्रदेश से हैं, और एनडीए जो कि 12वीं के बाद आज कई विद्यार्थियों का सपना होता है, वहाँ से यात्रा शुरू होती है। और वो यात्रा 2025 में 40 वर्ष की उम्र में एक अंतरिक्ष वैज्ञानिक के रूप में सफल तरीके से देखें तो वो यात्रा दिखाई देती है। उनका चित्र है ये। मैं थोड़ी देर आप लोगों से बातचीत करूँगा। आज चूँकि 15 जुलाई बहुत खूबसूरत दिन है देश के लिए, और जब इनकी वापसी हुई, लैंडिंग हुई, ये बाहर निकले, उस चित्र को भी हम लोगों ने देखा, लेकिन थोड़ा और कुछ देखना चाहिए। हमें भी लगा कि एक अच्छा अवसर है बात कहने का। कक्षा में बहुत सारी बातें करते रहते हैं, इन लोगों के बारे में पढ़ाते भी रहते हैं, अब इनके बारे में भी ज़्यादा पढ़ाना ही है, लेकिन आज मुझे लगा कि एक सूचनार्थ मुझे यह चर्चा आप लोगों से कर लेनी चाहिए। तो प्रसंग यह है कि थोड़ा सा हम आपके साथ कुछ मिनट रहेंगे और आप मेरे साथ रहेंगे, और हम साथ साथ हैं, ना कि हम आपके हैं कौन। तो इस वीडियो को थोड़ा सा देखिएगा। मैं थोड़ी जानकारी दे रहा हूँ, वैसे तो सोशल मीडिया से, न्यूज़पेपर से, टीवी से इनके बारे में कोई भी ऐसी बात नहीं है जो आपको कहीं से पता ना चले, लेकिन हम अपने ढंग से बताएंगे, बस इतना फ़र्क होगा। ढंग के फ़र्क के नाते ही देखते हैं। तो ये थोड़ा सा हम पीछे चलेंगे, और पीछे चलते समय हम जब जाएंगे, अब यहाँ से हम चलेंगे और ये पढ़ लीजिए। अंतरिक्ष से धरती पर लौटे शुभांशु शुक्ला। नाम भी बड़ा खूबसूरत है, काम उससे भी ज़्यादा खूबसूरत है। दोनों मिला दें तो बहुत ही खूबसूरत है। और इन्होंने अंतरिक्ष में क्या किया उस पर भी हम दृष्टि डालेंगे, और साथ में थोड़ी इनके बारे में पहले बताएंगे। इस पीपीटी के माध्यम से बताएंगे, क्योंकि इनके बारे में जानकारी बहुत ज़्यादा है, उसको एक साथ याद रख पाना भी बहुत मुश्किल है। तो देख के बताना मेरे लिए भी आसान रहेगा। और आज का दिन भारत के अंतरिक्ष विज्ञान इतिहास में एक स्वर्णिम अध्याय जुड़ गया है। भारतीय वैज्ञानिक हैं शुभांशु शुक्ला, जो आप पढ़ रहे होंगे तो
वायुसेना के ग्रुप कैप्टन हैं, अनुभवी फाइटर पायलट हैं। इन्हें 2000 घंटे का पायलट ये फाइटर विमान उड़ाने का अनुभव भी है। आगे शायद इस पर जिक्र होगा कहीं तो और चर्चा हो जाएगी। वे इसरो के गगनयान कार्यक्रम के लिए चुने गए अंतरिक्ष यात्री हैं जो 25 जून को 2025 को, ये पूरा देखेंगे डिटेल यहाँ पर, तो ये यहाँ से 26 जून को अंतर्राष्ट्रीय जो अंतरिक्ष स्टेशन पहुँचे और पिछले कई सप्ताह से देखेंगे तो अंतर्राष्ट्रीय जो अंतरिक्ष स्टेशन पर अनुसंधान कार्यों में वो जुटे थे। अब पिछले हफ्ते का मतलब आप ऐसा समझिए कि जो एक स्वाभाविक तौर पर जो काम उन्होंने किया है, जो वो स्वाभाविक नहीं है, वो बड़ा अस्वाभाविक है, जो ऐसा अवसर बहुत कम लोगों को मिलता है। मतलब और वो भी क्या करके आना है, यह भी सोच भी उससे बड़ा है, एक बहुत बड़ा हिस्सा है इस बात के लिए। आज धरती पर सकुशल वापस कर लिए हैं, वो वापसी किया। यह मिशन केवल भारत के लिए गर्व का क्षण नहीं है, बल्कि वैज्ञानिक दृष्टि से भी यह बेहद उपयोगी है। तो कभी कभी हम जब काम कर रहे होते हैं तो उसमें हमें लगता है कि ये तो मेरा काम है, लेकिन दुनिया के लिए यह एक मिसाल है, ये काम नहीं है। काम करने वाले को तो काम ही। मैं एक बार एक डॉक्टर से मिला, उन्होंने एक दिन में 100 ऑपरेशन किए थे, तो मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि सिंपली ये मेरा काम है और एक के बाद एक ऐसे मुझे करने का था उस दिन, तो मैंने सबको किया। लेकिन ज़रा सोच के देखिए कि उनके लिए काम है लेकिन दूसरों के लिए ये एक मिसाल है। तो शुभांशु शुक्ला एक मिसाल हैं दुनिया के लिए, देश के लिए और हम लोगों के लिए। अगर हम इनकी यात्रा को यहाँ पर इसके बजाय हम यहाँ से लेंगे इनको, तो इनका पूरा नाम देखिए तो ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला है, जो भारतीय वायुसेना के अनुभवी टेस्ट पायलट के रूप में हैं। जन्म और पृष्ठभूमि को देखें तो 10 अक्टूबर 1985 में लखनऊ में ये पैदा हुए और शिक्षा इन्होंने, जैसे हमने बोला कि एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी, कंप्यूटर साइंस में बीएससी 2005 में, आईएएफ एकेडमी, फिर एमटेक एरोस्पेस आप देख रहे होंगे आईआईएससी बंगलौर, जो कि कभी भी इन हायरार्की में आता है क्वालिटी एजुकेशन में। देखें हमारे यूनिवर्सिटीज़ वगैरह के नामों में तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस का नाम आता है। और ये इंडियन इंस्टीट्यूट साइंस वो है जो किसकी उपज है, टाटा की उपज। और यह विचार सबसे पहले किसके दिमाग में आया, विवेकानंद के दिमाग में आया। विवेकानंद ने कहा था टाटा से कि आपको भारत में शोध के लिए एक विज्ञान संस्थान बनाना चाहिए। हालांकि यह 20वीं सदी के पहले दशक में अवतरित हुआ, लेकिन यह 19वीं सदी के अंतिम दशक में विवेकानंद जी ने टाटा के दिमाग में भरा था। तो वहाँ से उनकी एमटेक की यह यात्रा है। उसके बाद देखेंगे तो 2006 में वायुसेना में कमीशन, लगभग हमने बोला 2000 प्लस उड़ान के घंटे हैं इनके, बाकी कुछ इन्फॉर्मेशन है। और इस तरीके से उनके कुछ पदोन्नति वगैरह के हैं। और जब अंतरिक्ष जो मेरा मेन फोकस है, जब चुने गए तो फरवरी 2024 में इसरो के गगनयान मिशन के लिए और अगस्त 2024 में एक्सोम मिशन 4 इसो AX4 के मुख्य चालक के रूप में नामित हुए, मिशन पायलट जिसको बोलते हैं। और यहाँ से देखें 25 जून, फिर उसके बाद आते आते 26 जून को उन्होंने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से डॉक लगभग आगे बढ़े और 18 दिन तक उन्होंने वहाँ रह कर के प्रयोग किया। एक अच्छी खासी स्थिति है, 18 दिन बहुत ज़्यादा होते हैं भाई। वहाँ तो एक एक दिन आधा आधा घंटा काटना, कैसे लोगों ने काम किया होगा। अंतरिक्ष में किए गए उनके कुछ अनुसंधान पे चर्चा करें तो जीरो ग्रेविटी में मानव शरीर पे प्रभावों का अध्ययन। ऊपर जब जाते हैं देखे होंगे ऐसे ऐसे लहराते रहते हैं लोग, वहाँ ग्रेविटी इशू रहता है। शुभांशु शुक्ला ने अंतरिक्ष में रहकर अध्ययन किया कि शून्य गुरुत्वाकर्षण यानी जीरो ग्रेविटी में मानव शरीर की कार्यप्रणाली कैसे बदलती है। यह विज्ञान तकनीक के विद्यार्थियों के लिए एक प्रश्न भी हो जाएगा, प्रीलिम्स के लिए भी, मेंस के लिए भी, यहीं से उसको रिकवर भी कर सकते हैं। मांसपेशी और हड्डियों में कमजोरी की दर, इससे मांसपेशी और हड्डियों में कमजोरी की क्या दर होता है, क्या रेशियो होता है। रक्त संचार, दिल की धड़कन और रक्तचाप में बदलाव, मानसिक स्वास्थ्य, तनाव और नींद के चक्र में परिवर्तन, ये उनकी रिसर्च के विषय थे जो जीरो ग्रेविटी में देखना था। यह रिसर्च खासतौर से दीर्घकालिक चंद्र या मंगल मिशन के लिए आवश्यक है।
क्योंकि जब हम कहीं और यात्रा पे होंगे तो इस रिसर्च को वहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। अंतरिक्ष में पौधों की वृद्धि, दूसरा उनका रिसर्च में जाएंगे तो स्पेस फार्मिंग की बात करेंगे, तो मेथी धनिया की थोड़ी बात कर लेते हैं। भविष्य में अंतरिक्ष में रहने के लिए भोजन वहीं उगाना अनिवार्य होगा। अगर कोई स्पेस में रहेगा तो खाना यहाँ से कौन लेके जाएगा? ऐसा तो है नहीं टिकट टेम्पो जाते रहेंगे यहाँ से। इसके लिए तो बाकायदा एक प्लान होगा, एक साइंस होगा। हो सकता है इतना फ्रिक्वेंट ना हो सके तो वहीं उगाएंगे, खाएंगे तो कैसे? तो अनिवार्य होगा। इस दिशा में जो शुभांशु शुक्ला का काम था, गेहूं, मूंग, टमाटर और पालक जैसी फसलों को विशेष स्पेस पॉट्स में उगाया 18 दिनों में। पौधों पर शून्य गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव, विकास की गति, पोषण स्तर और जल की आवश्यकताओं का डेटा एकत्र किया कि इतने दिनों में कितना पानी लगेगा, उस पर गुरुत्वाकर्षण का शून्य जो गुरुत्वाकर्षण का पौधों पे क्या प्रभाव हुआ, विकास की क्या गति रही है और पोषण स्तर, ये सब की जानकारी उन्होंने किया। यह शोध स्पेस कॉलोनी की तैयारी में उपयोगी साबित होगा। अब कहीं पे स्पेस में कॉलोनी बसाएंगे तो खाएंगे वहीं, तो ये सब वहाँ पे मदद करेगा। तो दो आपने देख लिया, तीसरा देखते हैं सूक्ष्म जीवों रोगाणुओं का व्यवहार। जो हमारे यहाँ शून्य गुरुत्वाकर्षण में बंद वातावरण में बैक्टीरिया और फंगस कैसे व्यवहार करते हैं, है ना। जैसे यहाँ डेंगू है, बहुत सारे वायरस हैं, बहुत सारे बैक्टीरियाज हैं, तो उनके फंक्शन तो हम देख ही रहे हैं। जैसे अभी बारिश आ गया तो डेंगू आ जाता है, तो वहाँ पर भी देख रहे हैं कि साहब जीरो जो ग्रेविटी है में इनका क्या रोल होता है। इस पर विशेष अनुसंधान उन्होंने किया। क्या वे अधिक विषैले हो सकते हैं? टॉक्सिक विषैले होंगे तो फिर वो ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होंगे। क्या उनकी वृद्धि दर पृथ्वी की तुलना में तेज होती है? एक तो इस पर रिसर्च, यानी एक मैं ऐसा समझ पा रहा हूँ कि क्या अंतरिक्ष में भी ये सब उपलब्ध है क्या? भाई ये तो पृथ्वी खाली नहीं है और अंतरिक्ष में ये भी ये स्पेस बनाए हुए, यानी कि हम लोग वहाँ धान गेहूँ भी उगाएं या खाने पीने की चीज़, तो जाहिर सी बात है जब ये प्रैक्टिकल करेंगे तो ये चीज़ें भी हो सकता है वहाँ पे हों। तो इसको उन्होंने भी समझने का प्रयास किया। यह अध्ययन अंतरिक्ष यात्रियों की स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। जाहिर सी बात है कि जैसे हम यहाँ पे सुरक्षित होना चाहते हैं, तरह तरह का चीज़ों का शोध करते हैं, ऐसे वहाँ की स्थिति में भी उन्होंने, ये तीसरा शोध है। दवाओं और कोशिका व्यवहार पर प्रयोग। शुभांशु शुक्ला ने माइक्रोग्रेविटी में मानव कोशिकाओं के व्यवहार का अध्ययन किया। कैंसर कोशिकाओं की वृद्धि कैसे होती है, जैसे यहाँ पर कैसे होती, वहाँ पे कैसे होती, या माइक्रोग्रेविटी के भीतर कैसे होती। क्या कोई ऐसी औषधि प्रतिक्रिया होती जो पृथ्वी पर संभव नहीं है? औषधीय प्रतिक्रिया होती है जो पृथ्वी पर संभव नहीं होती, यानी कि पृथ्वी और अंतरिक्ष के बीच में औषधि क्रियाओं का एक तुलनात्मक यहाँ स्टडी दिखती है। इस शोध में नई दवाओं के निर्माण की दिशा में क्रांतिकारी बदलाव आ सकता है। एक तो ये। पांचवा देखेंगे तो सौर विकिरण और अंतरिक्ष विकिरण पर सुरक्षा अध्ययन। अंतरिक्ष में सौर विकिरण और कॉस्मिक किरणें मानव स्वास्थ्य को प्रभावित करती हैं। ऊपर हैं 400 किलोमीटर ऊपर से काम हो रहा है, तो जाहिर है ना वहाँ बादल है न कोई, और कितने लेयर्स को हम पार करके वहाँ स्पेस में, तभी तो स्पेस में है। 15 किलोमीटर 16 चले जाइए तो आपका जो पहला वाला स्तर मिलता है, स्ट्रेटोस्फीयर मिलेगा, ऐसे आइनोस्फीयर, ऐसे कर करके तो पार करके हम लोग गए हैं। तो आप जरा देख के देखिए कि अंतरिक्ष में सौर विकिरण और कॉस्मिक किरणें स्वास्थ्य को कैसे प्रभावित करती हैं। त्वचा के मामले में डीएनए में फिर चीज़ें बदल जाएंगी। अंगों पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन किया। नई रेडिएशन शेल्डिंग टेक्निक्स को परखा उन्होंने। यह अध्ययन लंबी दूरी की स्पेस मिशन के लिए सुरक्षा कवच तैयार करने में मदद करेगा, यानी आगे हम कभी लंबी दूरी करते हैं तो ये हमारे लिए हेल्पफुल होगा। एक और है नई तकनीक और रोबोटिक सिस्टम का परीक्षण। शुभांशु शुक्ला के मिशन में स्वचालित रोबोटिक हथियारों, सेंसर और स्पेस टूल्स का उपयोग किया गया। उन्होंने स्पेस में स्टेशन की मरम्मत पर स्वचालित उपकरण की कार्यक्षमता पर शोध किया। साथ ही एआई वगैरह ये सब चीज़ें जो आपका लिखा हुआ है, इनबिल्ड मेडिकल बोट्स का टेस्ट भी किया गया। ठीक है। अंतरिक्ष अनुसंधान का भारत के लिए क्या महत्व है? अगर हम इस पे जाएं तो अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए भारत का क्या महत्व है, तो हम पाएंगे कि शुभांशु शुक्ला का जो ये मिशन था कई मानों में ऐतिहासिक है। फर्स्टली देखें, यह दर्शाता है कि भारत अब सिर्फ लॉन्चिंग में ही नहीं बल्कि उच्च स्तरीय वैज्ञानिक अनुसंधान में भी अग्रणी है। पहला,
दूसरा, इस मिशन से मिले डेटा का उपयोग न केवल स्पेस बल्कि पृथ्वी पर स्वास्थ्य, कृषि और जैव प्रौद्योगिकी में भी किया जाएगा। यानी कि यह वहाँ के लिए तो है ही, यहाँ के लिए भी हो गया। तो ये भारत की दृष्टि से बहुत ही मजबूत चीज हो गई। अब अगर हम कंक्लूजन पे जाएं तो शुभांशु शुक्ला की अंतरिक्ष यात्रा न केवल व्यक्तिगत उपलब्धि है बल्कि ये भारत के युवा वैज्ञानिकों के लिए एक प्रेरणा भी है। देखें, परिस्थितियां जो हैं हर किसी को अवसर नहीं देती। एक व्यक्ति ने मुझे कुछ दिन पहले कहा था कि व्यक्ति को पढ़ा लिखा होना, मेहनती होना और बेहतर होना तो उसके हाथ में हो सकता है, लेकिन अवसर कभी कभी नहीं मिलने से, यानी अवसर दूसरों के हाथ में होते हैं। मेहनत करने वालों को ही अवसर मिलते हैं, इसमें कोई दुविधा नहीं। शुभांशु शुक्ला वो प्राणी हैं जिन्होंने न केवल मेहनत किया है बल्कि उनको भरपूर अवसर भी मिला और उन्होंने इतिहास रच दिया। और जो आने वाले वैज्ञानिकों के लिए, भारतीयों के लिए, पीढ़ियों के लिए बरसों बरस तक, दशकों सैकड़ों वर्षों तक इस बात के लिए जाने और समझे जाएंगे और विज्ञान की ऊंचाई और उत्थान के लिए कहीं ज़्यादा, क्योंकि इस रिसर्च के फायदे अंतरिक्ष विज्ञान के साथ साथ इस लोक में, इस पृथ्वी लोक, इस धरती पर भी फायदा मिलेगा। तो आज का ये छोटा सा वीडियो आपके साथ हमने शेयर किया। आज बहुत अच्छा दिन था। नमस्कार।